ना क़यामत आमद होगी। एक शेर पढ़ता हूं उलमा के हवाले से, अगर आप शेर तक पहुंच जाएं तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, नहीं वो पहुंचिएगा तो हाय अल्लाह बोलिएगा कि हुआ कैसे, पर बैठ के यहाँ खामोश नहीं रहिएगा, ठीक ना। शेर पढ़ता हूँ, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा या हुसैन, ऐसे नहीं, और बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर या हुसैन, पीछे वाले हजरत या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन, या हुसैन। शेर पढ़ता वाले स्टेज के हवाले से, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, जाएगा। ये जज़ाकल्लाह कहने वाले लोग भी सुभान अल्लाह बोले, और रमजान से पहले आप लोग एहतिकाफ की नियत ना करें। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का ज़मींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की। इतना अच्छा शेर खाली 2 लोगों को समझ में आया है, बहुत सारे लोगों को समझ में आना अभी बाकी है। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। आइए हजरात, बड़े अदब एहतराम के साथ सय्यादे लफ्ज़ जब अपने कैद खाने से अपने असीरों को एक के बाद दिगरे छोड़ता है तो उससे एक तस्बीह मुरत्तब होती है, जिसको पढ़ने के बाद लोग अदीब होते हुए नजर आते हैं। और शोबे अदब जिस शख्सियत का मुतलाशी है वो शख्सियत कारी ज़कीउल्लाह साहब की है, ठीक है ना। पूरा मजमा आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, पूरे लोग अपने हाथों को उठा के ऐसे शख्सियत का इस्तकबाल करें जिसके सर पे अल उलमा वरसतुल अंबिया का ताज है, ठीक है ना। दोनों हाथों को उठा कर नारे तकबीर। देखिए जिनका हाथ ना उसे उठे उनको कुन्हनी मारी क्योंकि वो सो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खतीब आज़म हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन 4 मिसरों के साथ हजरत आपसे मुलाकात करना चाहते हैं कि हम तो कहलाते हैं जमाने में पाले उनके, हम तो कहलाते हैं जमाने में पाले उनके, काश महशर में भी रब करते हवाले उनके। हम तो कहलाते हैं जमाने में पाले उनके, काश महशर में भी रब करते हवाले उनके। और लोगों, अगर तुम चाहते हो कि मिल जाए तुम्हें सलातीने जहां, तो अपने सर पे नालयन उठा ले उनके। अल-फातिहा इला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे बैठे हुए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हैदर साहब काज़ी शहर गाज़ीपुर, मेरी कुर्सी के दाहिने तरफ हज़रत अल्लामा मौलाना ज़हीर साहब गाज़ीपुरी, हाफिज़ क़ारी महताब आलम साहब, वो अनाउंसर साहब, वो तमाम साहबे साहब, हाँ, बहुत साहब लोग बैठे हैं, तमाम साहबे साहब, अच्छा जुमला माशाअल्लाह। दूरों नज़दीक से आए हुए मेहमान, कमेटी के मेंबरान, पतरही के मोटे मोटे, गांव पतरही है लेकिन काम बहुत मोटा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। काम तो मोटा है, नाम बड़ा पतला है। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। इससे पहले भी मैं आया था तो अभी इतनी तामीर नहीं थी और मस्जिद मदरसा देख करके दिल बाग बाग है, और आज ये सजावट देख करके और ये माला और फूल देख करके तो मैं बिल्कुल गदगद हूँ। यूं समझिए कि मैं बिल्कुल बिना तेल का पकौड़ी हो गया हूँ इस वक्त, इतना गदगद हूँ। हाय 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 क्या कहने, जिंदाबाद खालसा वाह। कम दिनों में इस मदरसे ने काफ़ी तरक्की किया है, चूँकि नाम है बहारे मदीना, आय हाय आय हाय दारुल उलूम बहारे मदीना। सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कमेटी में जो बूढ़े बूढ़े लोगों का, जैसे हाजी मुख्तार साहब हैं वगैरह वगैरह, कमेटी में जो पुरनिया लोगों का नाम है, इन कमेटी के बूढ़े और जवान जलसा करके और मदरसे पे इतना खर्चा करके मुफ्ती हैदर साहब को, हाफिज महताब साहब को दूर दूर से झारखंड और कहाँ खंड और खंड खंड से बुला करके ये बताना चाहते हैं, पतरही के बाहर मदीना के मस्जिद के कमेटी के लोग ये बताना चाहते हैं कि मदरसे पे दौलत आएंगे हम, हाय 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 मदरसे पे दौलत लुटाएंगे हम, ये मेरा यकीन है, ये मेरा यकीन है, खुदा की कसम, मदरसे पे दौलत लुटाएंगे हम। और है मुख्तार चचा जो यहाँ हाजी जी बैठे रहे हैं पुरनिया, अब सबसे आगे से सबसे पीछे हो गए हैं। ऐसे बूढ़े शेर ये बताना चाहते हैं जवानों को कि कभी इसकी आज़मात को घटने न देंगे। नौजवानों को ये पुरनिया लोग मैसेज दे रहे हैं इतना बड़ा जलसा करके। अब ये लोग जाने वाले हैं, पर साल शब बारात में भेंट होगी कि नहीं होगी कोई भरोसा नहीं है। बात सही, अल्लाह ताला उम्र में बरकत दे। लेकिन आने वाली शब बारात में लेखा जोखा होता है, कौन साल भर में कितने मरने वाले हैं, कितना जलजला आने वाला है, कितना भूकंप आने वाला है, कितना कोरोना आने वाला है, डेंगू की बीमारी कितनी आने वाली है, कितनी बाढ़ आने वाली है, कितना तूफान आने वाला है। शब बारात वाली रात आने वाली है, परसों की रात में। हाँ, तो
कोई ठिकाना नहीं है कि आने वाले साल में दो बूढ़े लोग मिले कि ना मिले। एक वही चचा है, वही दोनों पक्के आम हैं लोग। अभी आम बोल रहा है लेकिन ये लोग पक गए हैं। ये चचा का क्या नाम है? अब्दुल रज़ाक चचा और मुख्तार चचा। ये दोनों पुरनिया लोग और भी पुरनिया लोग जो मदरसा की बुनियाद रखे, वो लोग ये जवानों को ये मैसेज दे रहे हैं कि कभी इसकी आज़मात को घटने न देंगे, कभी इसकी रिफ़ात को घटने न देंगे। चले गोलियां अबू गिरे चाहे बम, मदरसे पे दौलत लुटाएंगे हम, मदरसे पे दौलत लुटाएंगे हम। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। कभी इसकी आज़मात को घटने न देंगे, कभी इसकी रिफ़ात को घटने न देंगे। चले गोलियां अबू गिरे चाहे बम, मदरसे पे दौलत लुटाएंगे हम। ये मेरा यकीन है, ये इनका यकीन है, ये उनका यकीन है। खुदा की कसम मदरसे पे दौलत लुटाएंगे हम। जितना रुपया आप लोग दिए हैं हम सब मदरसा में चंदा दे रहे हैं। वाह वाह भाई, और भी जो देंगे ना मदरसा ही में देंगे। वाह वाह। क्यों? इसलिए कि आज दस्तारबंदी का जलसा है। ये मदरसा बच्चों को हाफिजा करा करके आज पगड़ी बांधने का मदरसा है। हाँ, मुफ्ती साहब अपने हाथों से बांधेंगे। हाँ, और ये मैसेज देंगे मदरसा की कमेटी के लोग कि आंसू को एक पल में मुस्कान बना डाला। मखदूमपुर के मदरसा के नाजिम आजाद भाई इसको पढ़ते थे, हम सुनते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। वो बड़े मदरसा मखदूमी मदरसा के लिए बहुत बेचारे मेहनत करते थे। उनका एक पैर मखदूमपुर रहता था ना, तो एक पैर जो है मोटरसाइकिलिया के जो ऐसे दबाया जाता है, ऐसे क्या किया जाता है, किक मारते थे। अल्लाह अल्लाह, किक मारते थे। हाँ, तो ये पढ़ते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था। तो जो चीज़ हमको अच्छा लगता है तो हम सोचते हैं कि लोगों को भी सुनाए तो हो सकता है कि उनको भी अच्छा लगे तो वो पढ़ने लगेंगे। तो कहते थे कि आंसू को एक पल में मुस्कान बना डाला, आंसू को एक पल में मुस्कान बना डाला, मुस्कान बना डाला। मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला। मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला, क्या मतलब? कुरान का ऐलान है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये अल्लाह का वो कलाम है कि पहाड़ की बुलंदी पे नाजिल किया जाता है, खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता है। माशाल्लाह जवाब। आज बहारे मदीना में छोटे छोटे बच्चे हाफिज़े कुरान हो गए, 30 पारा सीने में बसा लिए। मामूली बात है। ये कुरान पहाड़ पे नाजिल किया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये अल्लाह का कलाम है, कुरान का फरमान है। तो बच्चे अपने सीने में पूरा कुरान ले लिए
तो किसके सदक़े में? मेरे नबी के सदक़े में। हमारे नबी न होते तो ये कुरान हम अपने सीने में कैसे बसा पाते? उसी को शायर ने समझाया है हम जैसे लोगों को आंसू को एक पल में मुस्कान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला। और अब कैसे मिटाएगा कुरान को जमाना। अरे बाहरे दारुल बाहरे मदीना बड़ा काम किया है बाहर मदीना ने, जो बच्चों की दस्तार के लिए जलसा किया है, हाफिज कुरान हुए हैं ये बच्चे। हाफिज कुरान होकर के बाहर मदीना पतरही से ये बताना चाहते हैं पूरी दुनिया के लोगों को कि अब कैसे मिटाएगा कुरान को जमाना, अब कैसे मिटाएगा कुरान को जमाना, कुरान को जमाना। सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला, सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला। वाह वाह वाह। और सजावट देख करके तो मैं इतना खुश हूँ। ये मुख्तार चचा ये कहाँ से आया है? वो ये टंटवा ये कहाँ से आया है? अरे तो ये हमारे बापे का है, ये हमारे बाप तमाम है। हाँ? तो ये कह रहे हैं कि आपे का है, तो हम कहते कि हमारे बापे का है ना? ये बड़े खुशी की बात है। सजावट इतनी अच्छी लग रही है। सजावट करने वालों को मुजदा सुना दूं। हाँ? नबी के बज़्म का जो एहतमाम करते हैं। मुख्तार चचा, अब्दुल रज़ाक चचा सुनिया तो नहीं है? और चचा आगे ना हो या अल्लाह, हमको इतना गजरा पहना दे कि हम मुड़ियो नहीं घुमा पा रहे हैं। के चचा कहीं घुमंतु चचा, हाँ? हाजी लियाकत अली, लियाकत चचा, मुख्तार चचा, अब्दुल रज़ाक चचा, तीनों को काहे को चचा, कम से कम 5 को होके के चाहिए चचा। हाँ, नहीं तो काम रही कच्चा। जब 3 गो रही है चचा तो धीरे धीरे निकाला बच्चा। अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ भाई, सबको दिया जाएगा। इन बच्चों को बांट दीजिए भाई, बच्चे बहुत प्यार करते हैं फूल से। सुभान अल्लाह। जिन जवानों ने ये इतना आलीशान इंतज़ाम किया है उनके लिए शेर दे रहा हूँ। ख़ास तौर से हमारे मुख्तार चचा तो बेचारे एकदम बूढ़े हो गए। ये तो बेचारू बहुत मुश्किल से अपने घर से लेके यहाँ तक आए हैं। मुफ्ती हैदर साहब से कह रहे थे कि हम यहाँ से बहुत मुश्किल से जा पाएंगे जलसा में। तो जाहिर सी बात है ये तो नहीं कर पाए होंगे। इनके घर वाले कुल सजावट किए होंगे लड़के से, है ना? इनके लड़के लोग सजावट किए होंगे बड़ी मेहनत से। तो जो लोग इतनी मेहनत करते हैं जलसा में, मौलाना ज़हीर साहब, और ये तो मदरसा के प्रिंसिपल हैं ना? हो बाप रे बाप, माशाल्लाह बहुत। हाँ, मौलाना अजीजुल हक साहब बड़ा हरियर है वो माशाल्लाह। पतरही का खाना इनको बड़ा सूट किया है ना? इससे पहले ऐसे ही रहे हो? ऐसे ही रहे? ऐसे तनिको दम ना रहे? शुरू से टंच है। अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। नबी के बज़्म का जो एहतमाम करते हैं, नबी के बज़्म का, नबी के बज़्म का जो एहतमाम करते हैं, जो एहतमाम करते हैं, फलक से आके फरिश्ते सलाम करते हैं, फलक से आके फरिश्ते सलाम करते हैं। और जलसा करके कमेटी वाले ये बता रहे हैं कि यजीदियत से कहो भूल कर ना आए इधर, यजीदियत से कहो भूल कर ना आए इधर, भूल कर ना आए इधर, यजीदियत से कहो भूल कर ना आए इधर, भूल कर ना आए इधर। क्यों?
हसन हुसैन मेरे घर कयाम करते हैं, हसन हुसैन मेरे घर कयाम। हाँ तो उड़ा के जवाब दे यार रसूल अल्लाह। या हुसैन करबला दूर है, करबला दूर है, करबला दूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और पतरही के मुसलमान बड़े पीर साहब के चाहने वाले हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि सुभान अल्लाह, मैं कादिरी हूँ मेरा पीर गौसे आजम है, मैं कादिरी हूँ मेरा पीर गौसे आजम है, पीर गौसे आजम है, मैं कादिरी हूँ मेरा पीर गौसे आजम है, पीर गौसे आजम है। जो लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता। या अल्लाह, हम कहें कि जब आप लोग इनाम दीजिएगा हम मदरसा में दे देंगे, तब से आप लोग चुप हो गए, बैठ गए। कम से कम जितनी बिरयानी खाए हैं, खाली बिरयानी का पैसा 50-50 रुपया ला के दे दीजिए तो बिरयानी का हक अदा हो जाएगा, सवाब मिल जाएगा। क्या कहने इसका बात। वाह 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 वाह। अरे हाफिज आफ्ताब साहब, महताब साहब बता रहे थे कि कारी साहब बिरयानी बड़ी तगड़ी बनी है। अल्लाह मुख्तार चचा बार बार बिरयानियां खातिर हमके कहत रहे, लेकिन हम रोटियां खा के उठ गए हैं, चीख नहीं पाए हैं, लेकिन तारीफ सुने हैं कि बिरयानी बड़ी तगड़ी बनी है। वाह वाह। तो कम से कम जौने मदरसा की बिरयानी खाए हैं, अगर जाइएगा किसी होटल में खाने के लिए तो कम से कम 100 रुपया लगेगा, तब पेट भर खाना मिलेगा। तो 50 रुपया सही समझ करके न हो तो किसी से ले करके दाके देते जाइए, ताकि कम से कम कह दीजिए इंशाअल्लाह, कह दीजिए इंशाअल्लाह। या अल्लाह, सबको हज बैतुल्लाह शरीफ नसीब फरमा दे, आमीन आमीन। हे अल्लाह, दारुल बहार मदीना में जितने लोग आए हैं, जैसे हाजी मुख्तार चचा हज कर लिए हैं, मदीना देख लिए हैं, तीनों चचा को दिखा दे। आमीन आमीन आमीन। जितने लोग बैठे हैं इंतजार में, या अल्लाह, चौकीदार लोग जो बैठे हैं, चौकीदारों को भी, जो जमीन पर बैठे हैं जमींदारों को भी, जो चेयरमैन बन के बैठे हैं चेयरमैनों को भी आमीन आमीन आमीन। बड़ा अच्छा इंतजाम किया है कमेटी के लोगों ने चौकीदारों के लिए। चौकी का अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम 50 रुपया मांग रहे थे, लेकिन हाफिज महताब साहब ने 500 रुपया दे दिया है, जबकि एक को प्लेट नहीं खाए हम देखे। देने वालों का जज्बा देखिए कि कारी साहब 50 रुपये की बात कर रहे हैं, हम 500 रुपया दे रहे हैं। वाह वाह सुभान, जबकि जमा के रहे वाले ना है। अल्लाह ताला सबको दौलत नसीब फरमाए। 500 रुपया, ये तो पता नहीं कितना प्लेट खाए हुई है। अगर साल भर से हुई है तो पता नहीं साल भर में कितना प्लेट पूरा साफ की हुई। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। देखिए एगो और चचा आ गए 100 रुपया लेकर के, अल्लाह ताला ये 2 प्लेट का दे रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। है 4 प्लेट का आ गया है मौलाना साहब, सुभान अल्लाह। ये देखिए मदरसा के लिए देते जाइए और तकरीर भी सुनते रहिए। कह दिए इंशाअल्लाह 500 रुपया आ गया है। हाजी मुर्तजा साहब हरियरपुर के रहने वाले हैं, उन्हीं के ही पोता है। मदरसे के मदरस भी हैं और हरियर भी हैं। इनसे हरियर या अल्लाह, इनसे हरियर तो नजर आ रहे हैं। ये तो तली करिया लग रहे हो, तो पूरा पूरा हरियर। ये तो जैसे लग रहा है कि माशाल्लाह बिलाई की गाजर है। लगा था कि गाजर का हलवा ढेर खिलावा था क्या वहाँ पे।
अरे वाह वाह, हाजी मुर्तजा साहब के पोते हाफिज साहब मौलाना साहब ने इन्होंने 500 रुपया दिया है। और देखिए हमारे चचा ने हाजी मुस्तफा अंसारी साहब ने 500 माशाल्लाह रुपया दिया माशाल्लाह है। यहीं के या अल्लाह, यहीं के, अरे वाह वाह सुभान अल्लाह। और ये देखिए हमारे एक और मोटे चचा हैं, अल्लाह ताला इनको और सेहत अता फरमाए, 50 रुपया और 500 रुपया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह लियाकत साहब और ये 50 रुपया और आ गया सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ये देखिए हमारे चचा हैं 100 रुपया 2 प्लेट का दे रहे हैं या अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारी माँ बहनों की जानिब से 1 प्लेट का नहीं आया है, जबकि इनको भी जरूर कमेटी वाले खिलाए होंगे। सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह। चलिए पहले ये कमवा हो जाए, के बाद बयान शुरू। अरे वाह भाई वाह, ये देखिए ये कनीज़े फातिमा आने लगी, 100 रुपया बहनों की वजह तरफ से आ गया। हमारी सुभान अल्लाह, सुभान कनीज़े फातिमा बताए 50 रुपया आ गए। या अल्लाह, हम कहाँ से कहाँ 50 रुपया कह दिए, अगर 500 रुपया कहे तो ढेर हुए आता। हम बहुत सस्ती बिरयानी लगा दिए। हमारे जंगीपुर में तो बिरयानी की दुकान खुली है, 75 रुपया का आधा प्लेट, 75 रुपया का आधा प्लेट। अब भीड़ लगी रही है, भीड़ लगी रही है। कभी बिरयानी की दुकान खुली नहीं थी हमारे यहाँ, 2-4 महीने से बिरयानी की दुकान के लिए मार लाइन लगी रही, नौजवान लड़कों की और लाइन। हमने पूछा भाई कै रुपया प्लेट है, तो लड़के को बताया कि 75 रुपया को हाफ प्लेट। हाफ माने आधा होता है। वाह, हम 1 प्लेट को 50 रुपया दे, इतनी सस्ती बिरयानी। वाह रे बिरयानी, इतनी सस्ती बिरयानी। अरे वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। ये लड़को आप अपने अम्मा अब्बा के नाम की नियत करके देते जाइए, अपने मरहूमीन के नाम से देते जाइए, अपने अपने अम्मा अब्बा दादी दादा के इसाल सवाब के लिए देते जाइए। जब तक मदरसे में बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे, मुर्दों को सवाब मिलता रहेगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे वाह भाई वाह, ये देखिए 100 रुपया आ गया। अल्लाह ताला इनको नमाजी बनाए, काबा शरीफ का हाजी बनाए। आमीन आमीन। उनकी याद में आंसू बहाने जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं। अरे हमारे चचा से वो गरीब भेड़ बही रही, जब धोती पहनत रहे तो हम इनके बाबू साहब समझत रहे। हाँ, मुफ्तीगंज मदरसा में हम बैठे थे, मौलाना रईसुल खैरी साहब के पास बैठे थे, उन्हीं से ही भुसुर भुसुर खूब बतियावत रहे। तो हम बैठे थे, हम समझत रहे कि कोनो बाबू साहब हैं, कोनो ठाकुर साहब हैं, एलिए की धोती पहन के आए रहे। और करे बाद से अल्लाह ताला ने जलसे की बरकत से इनको नमाजी बना दिया, काबा शरीफ का हाजी बना दिया, और कुर्ता पैजामा जलसे की बरकत से पहनना नसीब हो गया। ए अल्लाह, जैसे हाजी मुख्तार हाजी हो गए, अल्लाह सबको हाजी बना दे। कह दीजिए इंशाअल्लाह। जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, हाजी मुख्तार, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं। ऐ आशिकान मोहम्मद दब से बैठो यहाँ, ईमानदारी से खाए हो तब भी, नहीं खाए हो तब भी, इस्लाम के लिए, कुरान की बका के लिए, मदरसा के लिए कम से कम 50 रुपया ना हो तो किसी अगल बगल वाले से उधार ले लीजिए, बाद में दे दीजिएगा, लेकिन पॉकेट मत मारिएगा और झूठ बोल के मत लीजिएगा। कहिएगा कि इंशाअल्लाह हम आपको शब बरात का हलवा खाने के बाद दे देंगे। किसी से उधार ले लीजिए 50 रुपया, लेकिन आज जलसा में लेकर जाइए, इसलिए कि ये मदरसा दीन की फैक्ट्री हुआ करती है। अरे बड़े बड़े फैक्ट्रियों में तो सामान पैदा होते हैं, लेकिन पतरही की दारुल उलूम जो फैक्ट्री है, जिसका नाम दारुल उलूम बहारे मदीना है, ये वो फैक्ट्री है जो दुनिया के सामान नहीं पैदा किए जाते हैं, फैक्ट्री में आखिरत के सामान पैदा किए जाते हैं। नारे रिसालत मसलके आला हजरत दारुल उलूम बहारे मदीना, जश्ने दस्तारे बंदी कारी ज़कीउल्लाह साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 सुभान अल्लाह। मैंने तो कभी ऐसा चंदा देखा ही नहीं। पूर्वांचल में हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, कहीं भी ऐसी भीड़ मैंने चंदे की देखी नहीं जो बगैर मांगे
लाइन लगी हुई है। लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे नाम का ऐलान हो, वो इनका यकीन बोलता है कि कारी ज़कीउल्लाह ज़ंगी पूरी बोले न बोले, लेकिन अल्लाह देख रहा है। वो बहुत बड़ा समीओ बसीर है, अपने बंदों के दिल की धड़कनों का जानने वाला है। आप जिस नीयत से दे रहे हैं, जो माँ बाप अपने मरहूमीन या मुर्दों की नीयत से जो दे रहे हैं, मदरसे में लग जाएगा। जब तक बच्चा कुरान शरीफ पढ़ता रहेगा, हिंदुस्तान में रहे तब भी सवाब मिलता रहेगा, कब्रिस्तान में वो पढ़ करके चला जाएगा। लेकिन तामीरी जलसे में आपने जो चंदा दिया है, मदरसे में लग जाएगा। जब तक कुरान पढ़ते रहेंगे, सवाब हमको भी मिलता रहेगा। ये वो दीनी इदारा है, ये वो दीनी फैक्ट्री है, ये वो दीनी मदरसा है जो एक रोटी हम कम खाएं लेकिन उसमें देना बहुत जरूरी है। अरे आज तो ज़कीउल्लाह ज़ंगी पूरी 50 रुपए का सवाल कर रहा है। दोस्तों, आज पतरही में दारुल उलूम बहारे मदीना अगर आया है तो ऐसे ही नहीं आया है। हजरत अमीर हमजा का कलेजा हिंदा ने चबाया है, तब ये कुरान आज पतरही में नजर आ रहा है। आज ये उलमा नजर आ रहे हैं, आज ये उस्ताद नजर आ रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी को, हजरत बिलाल हबशी को अरब की धरती पर लिटाया गया है, और गरम रेत पर लिटा करके और भारी भरकम पत्थर रख करके उमैया बिन खलफ है जो मेरे बिलाल के सीने पे चढ़ जाता था, नंगी तलवार लेकर के कहता था, बिलाल अब से भी कलमा पढ़ना छोड़ दो, अब से भी कुरान पढ़ना छोड़ दो, अब से भी नबी का नाम लेना छोड़ दो। अगर तुम छोड़ दोगे तो हम आजाद कर देंगे, वरना तेरा गला काट देंगे, खंजर तेरे सीने में उतार देंगे। बल्लम भाला लेकर के, तलवार लेकर के बिलाल हबशी को धमकियां दी जा रही थी। लेकिन हजरत बिलाल हबशी बेहोश जब हो जाते थे, जब आंखें खुलती थी, हजरत बिलाल को जब होश आता था, हजरत बिलाल मुस्कुरा मुस्कुरा करके आका से यही कहा करते थे, या रसूल अल्लाह, हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे। या रसूल अल्लाह, हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा कलमा रहे, दिल में तेरी याद रहे। हे मक्का वालों, बिलाल कहने लगे, उमैया कान खोल करके सुन ले, जान मांगो तो जान दे दे, माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हरगिज न हमसे होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। हजरत बिलाल ने ये मैसेज दिया है मक्का की तपती हुई रेत से। हजरत बिलाल ने हम लोगों को ये मिजाज दिया है, क्या है मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, जब मदरसे की बात आ जाए, चाहे दारुल उलूम बहारे मदीना जैसी, हाँ इस्लाम की जब बात आ जाए, जब कुरान की बात आ जाए, तो ऐलान कर देना कि नकात पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं। मैं मौलाना ज़हीर साहब से कहूंगा कि हमारी माँ बहनें नहीं आ पा रही हैं, जरा सा आप किसी छोटे बच्चे को माँ बहनों के दरमियान भेज दीजिए, वो गमछा लेकर के, उनके दिल में शौक होगा कि काश मैं भी मदरसे में अपना पैसा भेजवाती। और बहुत पीछे जो लोग बैठे हैं, उन लोगों तक भी आप बच्चों को भेज दीजिए, चाहे बूढ़ों को भेज दीजिए, माँ बहनों में छोटे बच्चों को भेजिएगा, लेकिन मर्दों में किसी को भी भेज सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन भेज दीजिए। लोग आना नहीं चाहते हैं तो कम से कम घर बैठे अपने कुर्सी पे बैठे ही बैठे 10 रुपया दे दे, कम से कम खीरा का दाम दे दे, बिरयानी का दाम आपसे नहीं मांग रहे हैं। सलाद में जो खीरा था वो बड़ा अच्छा था, और प्याज बहुत सस्ता है, 10 रुपया आप लोग दे दीजिए। हम जान रहे हैं कि 12 बजे के बाद आप लोग भाग जाएंगे, कुल मामला झारखंड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि झारखंड होने से पहले जरा झाड़ लिया जाए, ताकि मदरसे के तेल का काम चल जाए। ए भाई, गाड़ी चलती है तो पेट्रोल लगता है, मदरसा चलता है तो दौलत लगती है, रकम लगता है, मुदर्रिसीन की तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी, इन बच्चों के कफालत का इंतजाम कहाँ से किया जाएगा, दारुल उलूम चलाने वालों से पूछिए। इसलिए मैं कहूँगा, ए हाफिज मौलाना ज़हीर साहब, यहाँ के हाजी मुर्तजा साहब के पोते, उनका नाम क्या है, मौलाना
अजीजुल हक साहब जल्दी से हमारी माँ बहनों के दरमियान में भेज दीजिए, इसलिए कि इनका वो जज्बा होता है जब करबला की धरती पर इमाम हुसैन हजरत कासिम को लुटा रहे थे, हजरत अली अकबर का कलेजा निकल कर गया था, बर्दाश्त कर रहे थे, नन्हे अली असगर के गले में तील उतर गई थी, दम तोड़ दिए थे। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उनकी प्यारी बहन ज़ैनब मचल करके आ गई, कहने लगी भैया जहां आप कुर्बानी दे रहे हैं और मोहम्मद को मैं भी कुर्बान करना चाहती हूँ, इस्लाम बचाना चाहती हूँ, कुरान बचाना चाहती हूँ। वो हमारी माँ बहनें हैं, जनाबे ज़ैनब तो कोई नहीं हो सकती है, शहर बानो तो नहीं हो सकती है, अरे हसन हुसैन की अम्मी जान कोई फातिमा तो नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक जो हमारी माँ बहनें बैठी हैं वो कनीज़े फातिमा जरूर हो सकती है। और मदरसा दारुल उलूम बहारे मदीना इसलिए खोला जाता है कि किसी की बेटी फातिमा तो नहीं होगी, लेकिन दारुल उलूम बहारे मदीना पतरही में पढ़ करके कनीज़े फातिमा बन करके जरूर निकलेंगी। हुसैन तो नहीं होगा, हसन तो नहीं होगा, लेकिन दारुल उलूम बहारे मदीना में पढ़ करके हाफिज़ कुरान जहाँ बन के निकलेगा वही गुलाम हुसैन बन करके निकलेगा, गुलाम हसन बन करके निकलेगा। इसलिए दारुल उलूम बहारे मदीना कायम किया जाता है, मदरसा इसलिए बनाया जाता है। आने वाली शब बरात की रात है, आने वाली शब बरात की रात है, उस रात में कुरान शरीफ कैसे पढ़ेंगे? आप मर गए हैं, अपने लड़के को आपने EBCD पढ़ा दिया है, शब बरात की रात मेरे नबी की सुन्नत है कब्रिस्तान जाना है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में शब बरात की रात गए थे, रिकॉर्ड है, उलमा से पूछ लीजिए, वो जन्नतुल बकी जहाँ बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, हजरत फातिमा वहीं है, हजरत फातिमा वहीं दफन की गई, इमाम हसन वहीं दफन किए गए हैं और सहाबा इकराम वहीं हैं, हजरत उस्मान गनी जन्नतुल बकी में है, वो जन्नतुल बकी की ज़ियारत आपने की है। ए अल्लाह मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका शब बरात की रात कब्रिस्तान गए हैं और मगफिरत की दुआ किए हैं। आप भी जाइए अपने अपने कब्रिस्तानों में, अपने अपने हड़ावर में जाइए और हड़ावर जाने के बाद कब्रों पे आप अगरबत्ती कम जलाइए, मोमबत्ती कम जलाइए, लेकिन कुरान शरीफ ज्यादा पढ़िए, दरूद शरीफ ज्यादा पढ़िए, कुल वल्लाह शरीफ ज्यादा पढ़िए। ये कौन पढ़ेगा? जो दारुल उलूम बहारे मदीना में पढ़ा होगा वही न पढ़ेगा। हाफिज अजीजुल हक साहब, मौलाना अजीजुल हक साहब, हाफिज साहब बच्चों को पढ़ाए होंगे, ये बच्चा पहुंचेगा, शब बरात की रात होगी, आपका बेटा, आपका पोता आपके कब्र पे चला जाएगा और अगर 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ उसने पढ़ दिया तो क्या होगा? हजरत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, मुझे थकान मालूम हुई, मैं पेड़ के साये में बैठ गया, बेहतरीन हवा चली, टेक लगा के बैठ गया, मुझे नींद आ गई। जब नींद आ गई तो क्या ख्वाब देख रहा हूँ कि कब्रिस्तान के जितने मुर्दे हैं कब्रों से निकल पड़े हैं, आपस में कुछ तकसीम कर रहे हैं। जरा तवज्जो चाहता हूँ, जरा सा गौर कीजिएगा, वो कब्रिस्तान का क्या ख्वाब देख रहे हैं। हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने क्या देखा, तमाम मुर्दे निकले हुए हैं, आपस में कुछ बांट रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, आपस में तकसीम कर रहे हैं। मैंने पूछा, ए मुर्दो क्या क़यामत आ गई है, कब्रों से निकल पड़े हैं, क्यों भीड़ लगी हुई है? तो जवाब मिला, ए अल्लाह के वली, ए हम्माद मक्की, नहीं क़यामत नहीं आई है। अरे एक मुसाफिर इस रास्ते से गुजर रहा था और जाते जाते उसने 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ करके हम लोगों को इसाल सवाब कर दिया था, फातिहा पढ़ दिया था। अरे 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ का इतना सवाब मिला है, इतना सवाब मिला है, इतना सवाब मिला है कि आज साल भर से हम लोग बांट रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दारुल उलूम बहारे मदीना में अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ लिया है, नाजरा पढ़ लिया है, एक मरतबा भी आपके कब्र पे पहुंच जाएगा। ये 50 रुपया क्या ज़कीउल्लाह जंगी पूरी मांग रहा है, 50,000 रुपया तर जाएगा। अगर 50,000 रुपया आपने एडमिशन में लिखवा करके बच्चे को पढ़ाया है, वो काम नहीं करेगा। लेकिन फ्री में दारुल उलूम बहारे मदीना में अगर आपने बच्चे को कुरान शरीफ याद करा दिया है, चाहे ज़बानी चाहे ऐसे देख करके याद करा दिया है, आपका बेटा आपके कब्र पे जिस दिन पहुंच जाएगा, मचल करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ देगा, अल्लाह की रहमत हो जाएगी, कब्र का अजाब उठा लिया जाएगा। यूं ही
कोई डिफॉल्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, हवाई फायरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुगालबे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूं ही नहीं हाँक रहा हूँ। उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, जरा कुरान शरीफ की बरकत देख लीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, रास्ते में कब्रिस्तान पढ़ा। हुक्म यही है कि जब कब्रिस्तान पढ़े तो मुर्दों को सलाम किया कीजिए। आप भी अपने कब्रिस्तान जाइए तो सलाम किया कीजिए, बोलिए इंशाअल्लाह। सहाबा को मेरे नबी ने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो तो मुर्दों को सलाम किया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये तो कई मन मिट्टी के नीचे दबा दिए गए हैं, दफना दिए गए हैं, क्या ये लोग हमारे सलाम को सुनेंगे? मेरे नबी फरमाते हैं, सलाम को सुनते भी हैं और तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं, और तुम्हारे पैर की आहट को भी सुना करते हैं और तुमको पहचाना भी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पतरही के कब्रिस्तान में जब आम मुर्दों का ये हाल है, गाजीपुर के कब्रिस्तान में जब आम मुर्दों का ये हाल है कि आम मुर्दे पहचानते भी हैं, आम मुर्दे सलाम सुनते भी हैं, जब मुर्दों का ये आलम है, जब गुलामों का ये आलम है, तो मदीने वाले आका का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मनो मिट्टी के नीचे जब हमारे मुर्दे हमारे सलाम को सुन सकते हैं, हम पतरही के बहारे मदीना से जब नबी पे मचल करके सलाम पढ़ेंगे तो मदीने वाले आका मदीने की सुनहरी जालियों में भी हमारा सलाम सुनेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने अपने नबी को इतना पावर अता फरमाया है। मैं ये अर्ज कर रहा था, ए लोगों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात चल रही थी। ये भाई चंदा रुक गया है, हम तकरीरों को रोक देंगे। अल्लाह कसम चंदा नहीं आएगा तो हम तकरीरों नहीं करेंगे। अरे बाप रे बाप, अल्लाह अल्लाह। मरहूम सलामत भट्टा, मरहूम सलाहुद्दीन, अरे हुए भट्टा हो जब सड़किया की नरवा है, अरे वहाँ तो हम बहुत इस्लाम के साथ बहुत तकरीर किए हो। अरे बाप रे बाप, सलामत को अल्लाह सलामत रखे। आई चचा का नाम क्या है हो? अलहाज मुस्तफा अंसारी, पतरही बाजार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब हाजी साहब जिंदाबाद, पतरही के मोटे हाजी साहब। अरे वाह वाह, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। 1000 रुपया इन्होंने मुर्दे, अरे वाह भाई, ये देखिए हमारे आ गए। कहाँ आपका ससुराल है? अभी महनाज आपका ससुराल है ना? तो ये का लगे हो? अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ भाई, ये हमको जंगीपुर से हमारे घर से मोटरसाइकिल से बैठा करके महनाजपुर ले गए हैं। अब वो इतना रास्ता खराब था, शादियाबाद बहरियाबाद, खटखट 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 खटखट, या अल्लाह, वहाँ पहुँचने के बाद कमर की हड्डी टेढ़ी हो गई मेरे। अल्लाह अल्लाह। क्या नाम है? जहन से बात उतर गई हो, क्या नाम है इनका? हाँ, आशिक अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महनाजपुर के जनाब आशिक अली साहब, उन्होंने 500 रुपया आपके मदरसे को दिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। या अल्लाह, छत पे जो हमारी माँ बहनें हैं गमछा लेके लड़के जा रहे हैं, और आपको जो अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दिया है वो दे दीजिए। ये मत सोचिएगा कि कारी साहब हमारे नाम का ऐलान नहीं किए हैं। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, वो बड़ा समी है, वो बड़ा बसीर है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। पैसा आता रहेगा तो हम 4 बजे भोर तक तकरीर करते रहेंगे, नहीं तो अब भी हम धीरे से खत्म हो जाएंगे, धीरे से खसक लेंगे कि इसलिए कि हमारे बाद अभी परवाज करेंगे। और दूधू वो जवान मुकर्रिर है, हम तो मान लीजिए कि एकदम सठिया गए हैं, 60 साल के बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मोटे मोटे दूगो पहलवान अभी बुलाए गए हैं। सुल्तानपुर से बनारस से दूगो जवान एकदम पूरा खा पी के एकदम मस्त है, आराम फरमा रहे हैं। उनकी भी अब तकरीर बाकी है। चंदा नहीं दीजिएगा, धीरे से हम खसक लेंगे, हम हटेंगे, वो लोग आके डटेंगे। लेकिन 10 रुपया भेजते रहिएगा तो हम कुछ देर तक, कुछ नहीं तो 12 बजे तक तो डटबे करेंगे। कह दीजिए इंशाअल्लाह। बात चल रही थी किस मदरसे के लिए मांगा जा रहा है, जरा मदरसे की बरकत देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। आप फरमाते हैं, मैंने क्या देखा, एक कब्र में बड़ा भयंकर अजाब हो रहा है। आप देख रहे हैं बड़ा कब्र में अजाब हो रहा है। गए अपने काम से फारिग हुए, जब वापस हुए उसी रास्ते से तो आपकी माथे की आंखों ने क्या देखा कि जिस कब्र में बड़ा भयंकर अजाब हो रहा था, उसी
कब्र में रहमत और नूर की बरसात हो रही है। ये ला 1 2 3 4 5 एक प्लेट बिरयानी का पैसा आ गया। सुभान अल्लाह। ऐसे एक एक प्लेट का आता रहेगा तो हम तकरीरों करते रहेंगे और खाते भी रहेंगे एक एक प्लेट खिलाते भी रहिए और हजम भी होता रहेगा। जब गाड़ी चलती रहेगी तो जितनी तेज गाड़ी चलेगी उतनी बिरयानी हजम होती रहेगी। एक प्लेट का पैसा आता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मत सोचिएगा कि मैं पानी चढ़ा रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं बेवकूफ बना रहा हूँ। अल्लाह की कसम मैं भिखमंगाई सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ। हाजी मुख्तार साहब अपने घर के लिए नहीं मांग रहे हैं, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब और ये हमारे चचा है, ये लोग कमेटी के लोग अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। ये हाथ फैला रहे हैं ज़कीउल्लाह जंगीपुरी के जरिए अगर दामन फैला रहे हैं तो किसके लिए फैला रहे हैं? या अल्लाह ये देखिए मोटे ताजे पहलवान आ गए, 2 प्लेट बिरयानी का पैसा दे गए। या अल्लाह कबूल फरमा ले। ए लोगों, अरे मेरे नबी ने फरमाया है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूल अल्लाह का मस्जिद बगल में मदरसा भी है और मदरसा के लिए मांगा जा रहा है। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मांग अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो 2-4 प्लेट का आ गया। सुभान अल्लाह। ये देखिए ये नौजवान लड़के हैं। या अल्लाह, ये तो लगा था कि 200 रुपया है और ये देखिए 100 रुपया है। हम एक प्लेट का मांग रहे हैं, ये लोग 2 प्लेट का दे रहे हैं। या अल्लाह, जितने लोग दे रहे हैं मैं जबान से कहूँ ना कहूँ, ए अल्लाह तू खूब जानने वाला है। मैं अपनी जबान से नाम का ऐलान करूँ ना करूँ, लेकिन ए अल्लाह तू खूब जानने वाला है। जिन लोगों ने दिया है मदरसे के लिए, ए अल्लाह उनके मुर्दों की मगफिरत फरमा दे। कहिए आमीन। आमीन आमीन। हैदर साहब बैठे हैं, पूछ लीजिए जहाँ 40 मुसलमान इकट्ठा होते हैं उसमें एक अल्लाह के वली भी होते हैं। जहाँ 40 मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं उसमें एक अल्लाह के वली भी होते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, माँ बहनें भी हैं, बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग हैं। अब इसमें कोई आमीन कह देगा कौन अल्लाह वाला है, किसकी दुआ कबूल हो जाएगी तो मुर्दों का बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए बाद में 1 लाख रुपया देंगे और बात होगी। उस वक्त मुफ्ती हैदर नहीं रहेंगे, हाफिज महताब नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे, हाजी जी नहीं रहेंगे, इतने लोग हजारों नहीं रहेंगे। लेकिन आज अगर 1 रुपया भी दे देंगे और मैं कह दूंगा या अल्लाह इनके अम्मा अब्बा की मगफिरत फरमा दे, इतने लोगों में आमीन कह देगा। हमारी माँ बहनों में कोई वलिया है कि मर्दों में कोई वली है? कौन वली है कौन जानता है? आमीन कह दिया तो मुर्दों का बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए लोग अपने अपने मुर्दों के नाम पैसा ही नहीं सही, अगर नगद नहीं है तो उधारे लिखवा दीजिए। हाजी मुख्तार के बाद में दीजिएगा चाहे मत दीजिएगा, लेकिन दुआ तो उधार नहीं रही। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए पैसा आ गया। आपका नाम धरारा? अरे धरा हो इनके धरारा। अरे वाह वाह, धरारा के रहने वाले हाजी मुस्तफा, हाजी मुस्तफा साहब धरारा के रहने वाले। उस दिन हम चोलापुर के बगल से रौना से आ रहे थे, धरारा रास्ता में पड़ा था। ये हाजी मुर्तजा के लड़के हमको रास्ता बताए रहे कि हे कारी साहब ऐसे चंदवा होके मत जाओ और यार होके मत जाओ, हम तो के धरारा वाला रास्ता धरा देते। तू मुझे रतिया के धरारा वाला रास्ता पकड़ा। अरे वारे धरारा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात चल रही थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, जरा तवज्जो भी रहे। ये देखिए 100 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इनके अम्मा अब्बा की मगफिरत फरमा दे। जिसके बारे में कह रहा हूँ, जिसके बारे में नहीं भी कहूँगा, या अल्लाह तू दिलों का हाल जानने वाला है। जो लोग भी पैसा दे रहे हैं, ये देखिए हमारे चचा आ गए, यो 50 रुपया बिरयानी का पैसा, कोई खाए चाहे न खाए लेकिन सब दे रहे हैं, है कि नहीं? इसमें सभी लोग खाने वाले नहीं है। कितने लोग मड़ही गढ़ई वाले तो खा के आए होंगे, है कि ना हो? नजदीक वाले तो खाई के आए होंगे, हाँ? लेकिन बेचारे वो पैसा दे रहे हैं। खाने की बात नहीं है, यहाँ तो मदरसा चलाने की बात है। सुभान अल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूल अल्लाह का घर है। और रसूल अल्लाह के
के घर में पैसा क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि रसूल अल्लाह के घर में पढ़ाई नहीं होगी तो मस्जिद में नमाज कैसे होगी? वजू का तरीका कौन बताएगा? गुस्ल का तरीका? या अल्लाह, तो 500 रुपया हुई, कहाँ के लाल हैं? नियार, अच्छा एगो रास्ता नियारो होके जाता तो, लेकिन बड़ा रास्ता खराब है। इससे पहले हम चोलापुर गए थे तो वह नियार वाला रास्ता पकड़ा दिए। नियार जैसे एकदम सियार, ठीक हो गया। अरे वाह भाई, 500 रुपया नियार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नियार के 500 रुपया दिए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो लोग बैठे हैं उन लोगों तक मौलाना जहीर साहब भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं? जरा लोगों के यहाँ भेज दीजिए। हर आदमी जाना नहीं चाहता है, सोचता है कि क्या 50 रुपया लेके कहा जाए। लेके जाए तो कम से कम 500 रुपया लेके जाए, लेकिन अगर आप 10 रुपया भी दे देते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अरे बारे लाल, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हो चचा, ये 50 रुपया आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा, ये देखिए कोई पहलवान आ गए। अरे वाह भाई वाह, क्या मचलता हुआ जवान आ रहा है। या अल्लाह या अल्लाह, ये देखिए एगो दूक है, एगो एक है। 300 रुपया आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। वाह 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 वाह। मैं कैश नहीं मांग रहा हूँ, अगर आप देने का जज्बा रखते हैं। पोस्टर में ये नहीं लिखवाया गया था कि कारी ज़कीउल्लाह के नाम के बगल में ये नहीं लिखा रहा होगा कि चंदा हुआ मौलवी है, चंदा करेगा। पोस्टर में नाम दिया है कि चंदा होगा, नहीं ना? तो आप आए हैं, कोई जरूरी नहीं कि दे करके जाइए, लेकिन आप अगर देने का जज्बा रखते हैं तो अपने दादी दादा के मुर्दों के नाम, अम्मा अब्बा के इसाल सवाब के लिए लिखवा दीजिए कि हम कल दे देंगे, परसों दे देंगे, हलवा खाने के बाद दे देंगे, बस येवरा के दे देंगे, चाहे रमजान में दे देंगे। लेकिन पैसा तो उधार रहेगा भाई साहब, लेकिन दुआ उधार नहीं रहेगी। अभी टट के दुआ किया जाएगा। तो उधार 500 1000 लिखवा दीजिए, एक आध महीना के बाद दीजिएगा। जब रमजान में लोग चंदा करने जाएंगे, ज़कात फितरा, तो वो घड़ी दे दीजिएगा कि हई 50 रुपया चंदा ला, हई 50 रुपया बिरयानी वाला ले ला। हाँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कैसे ही दीजिए। देखिए 100 रुपया आ गया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देने का जज्बा रखते हैं तो आप धीरे से कागज पा करके यहाँ लिखवा दीजिए कि साहब 500 रुपया हमारे अम्मा अब्बा के इसार सवाब के लिए लिख लीजिए। इंशाअल्लाह ईद में मैं दे दूंगा, ईद के बाद दे दूंगा, बकरीद में दे दूंगा, मुहर्रम में दे दूंगा, नहीं तो पर साल 5 मार्च को दूंगा, है कि नहीं? इतना सस्ता सौदा कौन करेगा? इस पढ़ाई की जरा बरकत देखिए, कहाँ तक हम पहुंचे थे, जरा तवज्जो है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या देख रहे हैं कि जब कब्रिस्तान से जा रहे थे तो कब्र में भयंकर अजाब हो रहा था, जब वापस आ रहे हैं तो कब्र का अजाब उठा लिया गया है। अल्लाह के नबी है हजरत ईसा। अरे वाह रे वाह मुनिया, अरे वाह रे दादी दादा, देखिए खाता खोल दिया दादी दादा का। अरे वाह रे वाह, ये छोटी सी बच्ची है, दादी दादा के हिसाब से 50 रुपया दिया है। अल्लाह कबूल फरमा ले। अरे वाह भाई, सईद अंसारी कहाँ के रहने वाले? पसारा, पेसारा के रहने वाले हैं। यही में जाकिर अंसारी पढ़ते हैं। अरे वाह भाई, पेसारा के रहने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पेसारा के रहने वाले 500 रुपया। इनका बच्चा भी इस मदरसे में पढ़ता है। या अल्लाह कबूल फरमा ले। ये देखिए 100 रुपया आ गया। अरे वाह, दादी का नाम बताइए तनी भैया, तनी दादी का नाम बता दो। ये दादी हैं कि मर गई हैं? हाँ देखिया भाई, ना मरे हुए तो हमके बता दिया, हम कह देंगे कि अल्लाह फलाने के दादी के कब्र में रहमत की बरसात फरमा, तो मरद तो नहीं घुस जाएंगे। मेहरारू पानी पी पी के हमके गरियाई है, कहिए कि पूरा वाह एकदम सटिया गया है, एक दिमाग पागल हो गया है। मोरे अम्मा के जियते अरे बिरयानी खा खा के हमके गरियाई है। ये लिए कि जब अपने शौहर को ही नहीं समझती हैं तो हमको क्या समझिए। जब बिगड़ जाती हैं तो अपने शौहर से कहती हैं कि तोरे कमाई में धुआं उठो, आग लगो, जल जाओ कमाई। या अल्लाह, साबिर अली
नावपुर के रहने वाले साबिर अली साहब ने 200 रुपया दिया है। या अल्लाह इनके मुर्दों की मगफरत फरमा दे। ये देखिए छोटी सी बच्ची आई है, या अल्लाह जनाबे सकीना का इसे सदका अता फरमा दे। 100 रुपया लेकर के आई है। सुभान अल्लाह, ये 50 रुपया ला करके दे रहे हैं। या अल्लाह कबूल फरमा ले। ए मौला, मैं ऐलान करूं ना करूं, जितने लोग दे रहे हैं अल्लाह सबके मुर्दों की मगफरत फरमा दे। आप लोग कहिए आमीन। सुभान अल्लाह। ये देखिए मेरे हाजी जी चचा, इनका नाम बुला जा रहा है हाजी लियाकत साहब। वाह वाह, हाजी लियाकत साहब। और 100 रुपया हाजी मुख्तार साहब भी फिर दे रहे हैं। और ये देखिए बच्चे चले आ रहे हैं। वाह, दादी दादा का नाम बतावा, अम्मा अब्बा का नाम बतावा, तने उनके लिए मगफरत की दुआ कर दिया जाए। जिंदा रहेंगे तो उम्र में बरकत की दुआ की जाएगी। मुर्दा अगर हो गए होंगे तो उनके कब्र में रहमत की बरसात की दुआ की जाएगी। इतने उलमा हैं, इतने हुफाज हैं, मुफ्ती साहब हैं, मौलाना साहब हैं, कोई भी आमीन कह देगा अल्लाह कबूल फरमा लेगा तो आपके मुर्दों का बेड़ा पार हो जाए। अरे वाह भाई भाई, 100 रुपया, 200 रुपया, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, 6 प्लेट, 7 प्लेट, 8 प्लेट, 9 प्लेट, बस 9 प्लेट खा रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है। और बचा के लीजिए 10 बड़े पीस अगर 11 ही करता, 11 प्लेट करता। अरे वाह वाह भैया, आपका नाम? अरे वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब अब्दुल रहीम अंसारी, 11 प्लेट का पैसा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 1 प्लेट खाए हैं लेकिन 11 प्लेट का पेमेंट कर रहे हैं। ये कितने खुश नसीब है। हमारे बात को बुरा मत मानिएगा, ये एक बहाना है। सब जानते हैं कि अरे वाह, के नबी के घर में दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूल अल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह। इसी मदरसे से बच्चियां पढ़ करके निकलती हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस हो रहे हैं तो आपने क्या देखा? वाह वाह बाबू, आपका नाम क्या है? तौफीक, तौसीफ रजा। 100 रुपया दे रहे हैं। कहाँ के रहने वाले बेटा? अरे बरमड़ही के रहने वाले। अरे खानपुर बेलहरी। बाप रे बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानपुर बेलहरी, खानपुर बेलहरी। या अल्लाह, 100 रुपया इन्होंने दिया है। या अल्लाह कबूल फरमा ले। ये देखिए जो मदरसे में पढ़ाई हो रही है, इस पढ़ाई की बरकत देखिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मेरे मौला, जब मैं इधर से जा रहा था तो कब्र में भयंकर अजाब हो रहा था, उधर से वापस आ रहा हूँ तो कब्र का अजाब उठा लिया गया है, रहमत की झमाझम बरसात हो रही है। या अल्लाह, इनके घर वालों ने, इस मुर्दे के घर वालों ने कौन सा मदरसा बनवा दिया है, कौन सा मस्जिद इसाल सवाब के लिए बना दिया है, सदका कर दिया है, खैरात कर दिया है, नहर खुलवा दिया है, हैंड पाइप गड़वा दिया है, मदरसा खुलवा दिया है। या अल्लाह, कौन सा बड़ा चंदा कर दिया है, कौन सा इसाल सवाब के लिए व्यवस्था कर दिया है। या अल्लाह, इस मुर्दे के कब्र में अजाब हो रहा था, अब रहमत की बरसात हो रही है। अल्लाह, तू ईसा को बता दे, अपने नबी को बता दे कि इसके घर वालों ने कौन सा चंदा दे दिया है मदरसा में, मस्जिद में, कि कब्र का अजाब उठा लिया गया। अब तो नहीं, रुक जाइए, कर बाद हम बताएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह, 100 रुपया। यही देखिए, ये 50 रुपया दे रहे हैं चचा। अरे तो 70 रुपया, ये आधा प्लेट के दिए। हमारे जंगीपुर कस्बा में 70 रुपया का हाफ प्लेट। हमारे चचा जी बड़े चालाक आदमी है चचा। वाह 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 वाह, अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। 100, 200, 300, 400, 500। अरे वाह भाई, ये देखिए कड़ा कड़ा नोट चलाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। घबराइएगा मत, अभी शब बरात के बारे में आपको बताएंगे, शब बरात की फजीलत आपको बताएंगे, तनिको टेंशन मत लीजिएगा। अभी तो हम धीरे धीरे हीट हो रहे हैं। 1 घंटा में हीट होते हैं, दूसरका में ढीठ होते हैं, तो तीसरका घर्रा में फीट होते हैं। न ढीठ होंगे न फीट होके 1 घंटा में हम धीरे से हट जाएंगे। घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन जल्दी जल्दी चंदवा भेज दीजिए। या अल्लाह, 600 रुपया। हामिद रजा, अवैस, अरे वाह वाह। अरे हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का फातिहा होने वाला है परसों। अरे वाह वाह,
ये देखिए अवैस राजा 600 रुपया देके कहाँ के रहने वाले हैं भाई? चंदव नारे तकबीर दंडवल वहां डंडा ढेर रहता का नारे तकबीर 600 रुपया दंडवल 1000 रुपया दंडवल हम समझ रहे कि चंदवल। अरे वाह 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 सुभान अल्लाह ये 50 रुपया भाई साहब दे रहे हैं यार कबूल फरमा ले जिस नियत से दे रहे यार ये नन्ना मुन्ना बच्चा 50 रुपया दे रहा है यार अल्लाह कबूल फरमा ले। ये देखिए 100 रुपया हमारे भाई साहब हैं माशाअल्लाह कहाँ के रहने वाले? गोपा पटरी कोपा अरे रास्ता में कोपा पड़ तो ओ ये कोपा अरे कोपी कोपा नारे तकबीर नारे क्या बात है 100 रुपया कोपा के रहने वाले हैं। अरे देखिए ढेर नोट आ गए भैया तनी नमवा बता के जा 5 6 7 8 9 10 अरे वाह भाई 10 के बाद बस क्या बात है सुभान अल्लाह 1000 रुपया दे के जा रहे हैं। अरे वो खानपुर पत्थर हाजी जो रोडवा पर दुकानिया है वो अरे बाप रे बाप नारे तकबीर खानपुर के पत्थर हाजी के लड़के। अरे पत्थर हाजी देखेंगे खाली पत्थर है वो पैसा में बहुत मोट है हम सुने नारे तकबीर हाजी पत्थर साहब खानपुरी। अरे वाह वाह अल्लाह ताला रोजी रोजगार में बरकतें अता फरमाए रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इस बच्चे ने देखिए 50 रुपया दिया है अल्लाह कबूल फरमा ले। और ये देखिए 50 रुपया नियार के रहने वाले हैं और ये 50 रुपया दे रहे हैं या अल्लाह कबूल फरमा ले। अब मैं अर्ज कर रहा था भूला नहीं हूँ आपको याद हो या ना हो लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं या अल्लाह इस मुर्दे के कब्र में अजाब हो रहा था मैं जाते वक्त देखा था वापस आ रहा हूँ तो कब्र का अजाब उठा लिया गया है रहमत की बरसात हो रही है झमाझम बरसात हो रही है या अल्लाह इसके औलाद ने क्या किया है इसके खानदान वालों ने क्या किया है। आवाज आती है अल्लाह की जानिब से ए ईसा पैगंबर बात सच है ये बंदा पापी था गुनहगार था सेहकार था गुनाहों में डूबा हुआ था सुबह क़यामत तक इसके कब्र में अजाब होता लेकिन जब ये मरा था इसकी बीवी उम्मीद से थी पैदाइश होने वाली थी मर गया इसके बाद एक औलाद पैदा हुआ है बेटा पैदा हुआ है अब धीरे धीरे चलने लगा है अब वो बोलने के लायक हुआ है। आज उस बोलते हुए बच्चे को उस बेवा माँ ने अपने यतीम बच्चे को मिसाल के तौर पर पतरही के दारुल उलूम बाहर मदीना में भेज दिया है। मौलाना अजीजुल हक साहब पढ़ा रहे हैं हाँ हरियरपुर के हाफिज साहब पढ़ा रहे हैं आवाज आ रही है ए ईसा पैगंबर वो नन्हा मुन्ना बच्चा आज उसकी माँ ने मदरसे में पहुंचाया है और मदरसे के हाफिज साहब ने उसे बैठाया है और प्यार से पढ़ाया है बाबू पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बच्चे ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा है। उसके बाद दारुल उलूम बाहर मदीना के मुदर्रिस ने पढ़ाया है पतरही में बाबू पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईसा पैगंबर उस बच्चे ने जब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा है तो मेरी रहमत को गवारा न हुआ। जिसका बच्चा मुझे रहमान कहता हो मुझे रहीम कहता हो उसके बाप के कब्र में अजाब दूं मेरी रहमत को गवारा न हुआ। जिसका बच्चा मुझे उसके बाप के कब्र में अजाब दूं मेरी रहमत को गवारा न हुआ। फकत बिस्मिल्लाह की बरकत से उस नन्हे मुन्ने बच्चे ने जो बिस्मिल्लाह पढ़ दिया है बिस्मिल्लाह की बरकत से मैंने कब्र का अजाब उठा लिया नूर की बरसात फरमा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद ताजुश शरिया ताजुश ये देखिए खानपुर बेलहरी के रहने वाले हैं मुश्ताक चचा इन्होंने 100 रुपया अपने वालिदैन के इसाल सवाब के लिए दिया है। ये चचा अपने अम्मा अब्बा का नाम बतावा
अतीउल्लाह अब्बा के और नबीहन इनकी अम्मा है। या अल्लाह हमारे चचा के अम्मा अब्बा की मगफिरत फरमा दे। यहाँ से वहां तक सारे लोग बोलिए आमीन। या अल्लाह जितने लोग पैसा दिए हैं, जो नहीं दिए हैं टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, दे कि ना दे, दे कि ना दे। या अल्लाह सबके अम्मा अब्बा की मगफिरत फरमा दे। कह दीजिए आमीन। सुभान अल्लाह। या अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब। यार जल्दी से मर जाए। नहीं नहीं, जैसे आपके बोलने का तरीका ऐसे ये लोग क्यों बोलने का तरीका। या अल्लाह 100 रुपया ये चोलापुर के रहने वाले हैं, मजदूर बाबा हैं। अल्लाह ताला इनको और सेहत अता फरमाए। लेकिन जब ये जा रहे हैं तो हमको डर लग रही है कि कहीं अनसर साहब को गिर न जाए। कि जितने तगड़े वो हैं उतने तगड़े। वाह वाह माशाअल्लाह। अभी कोई उधार चंदा नहीं आया मोटा कि जरा सा उधार लिखवा दें ताकि बाद में मिले। दीजिए जहमत दीजिए, लेकिन मैं अपना काम करके अब दिने से हटना चाह रहा हूँ, इसलिए कि 11:50 हो गए हैं। 11:15 बजे हम बैठे थे, अब 1 घंटा 5 मिनट हो गया है। अब 1 घंटा में हम हिट हो गए हैं। उसके बाद धीरे से भागेंगे। 1 घंटा बहुत होता है 60 साल की उम्र में, और अगर हम बहुत देर तक बोलेंगे तो दूगो मौलाना पूरा खुरचत हुई है कि कब हम लिए कि जब दूगो पहलवान लड़त तो जेकर नंबर आवे वाला रहता है उन्हें मोटा कस के पूरा तो दूगो हमारे दूर दूर से मौलाना आकर के बिल्कुल रेडी हो करके बिल्कुल बैठे हैं। हम तो नगीचवे के हैं, गाजीपुर और जौनपुर एकदम सटा हुआ है। मान लीजिए कि अतरही पतरही बिल्कुल ऑर्डर बॉर्डर है। तो गाजीपुर नजदीक है, दूर के मौलाना सुल्तानपुर करके आकर के माशाअल्लाह हमसे दूना है, पहलवान है। तो अब आप बताइए उनको टाइम देना जरूरी है कि नहीं देना जरूरी है। हम तो अब 1 घंटा हो गया है, अब हम भाग रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी देना है जरा सा उधारो 2-4 हजार रुपया आप लोग दे दीजिए। कितना हो गया है मौलाना तनी गिन करके हमके बता दीजिए। अगर तनी फुटकर होगा तो उसको पूरा करा दिया जाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आइए, मदरसे में इसलिए ताउन किया जाता है कि इसी मदरसे में बच्चे जब मदरसे में पढ़ने जाते हैं, आपका बच्चा जब असर कुरान लेकर के जाता है तो मदरसे की फजीलत का आलम यह है कि अल्लाह का हुक्म होता है, ए फरिश्तों देखो ये बच्चा पढ़ने जा रहा है, यसर कुरान सीने से लगा के जा रहा है, बगदादी कायदा सीने से लगा के जा रहा है, अम्मा पारा बगदादी कायदा सीने से लगा के जा रहा है। रहमत के फरिश्ते आते हैं, नूरानी पर बिछा देते हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले लड़के अगर बसों में जाते हैं तो फरिश्तों के पर के साए में कायदा पढ़ने वाले बच्चे बाहर मदीना में आया करते हैं। ये अजमत है मदरसे का, ये अजमत है दीनी मदरसों का। और यही नहीं, जब पढ़ते रहते हैं, मिसाल के तौर पर मदरसे में आ गए, मदरसा के छत पे चढ़े और गिर गए, अल्लाह न करे, अगर इंतकाल कर गए किसी वजह से तो उनको शहादत का दर्जा मिल जाता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और जब छुट्टी हो जाती है, या अल्लाह ये लोग मनिए ना हो तकरीरिया हमके ना कर दिए, ले पैसा दे पैसा। सुभान अल्लाह, बात सही है, ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। ये देखिए जिन लोगों ने दिया है अल्लाह कबूल फरमा ले। मदरसे की फजीलत सुनिए। बाहर मदीना में आपका बच्चा पढ़ रहा है, हजीजुल हक साहब ने घंटी लगवा दिया। हाँ हाँ, हरिहरपुर के हाफिज साहब ने घंटी लगवा दिया। हाफिज मुख्तार साहब ने कहा भाई छुट्टी हो गई। छुट्टी जब हो जाती है, बच्चे जब मदरसे से निकलते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है, ओ फरिश्तों जल्दी करो, देखो कुरान पढ़ने वाले बच्चे जा रहे हैं, कलाम पढ़ने वाले बच्चे अब छुट्टी हो रही है घर जा रहे हैं। अब जब मदरसे से निकलते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है, बच्चों के सर पे फरिश्ते अपना नूरानी पर बिछा देते हैं और उस नूरानी पर के साये में बच्चे घर तक पहुंच जाते हैं। अब घर पहुंचने में हार्ट अटैक कर गए, घर पहुंचने में एक्सीडेंट कर गए, घर पहुंचने में ठोकर लगी, इंतकाल कर गए, तो उन बच्चों को अल्लाह ताला शहादत का दर्जा अता फरमा देता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और बरकत देखिए, आपका बेटा जब कॉलेज में जाता है, आपका बेटा जब स्कूल में जाता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाता है, तो झोला कैसे उठाता है? एगो हाथ में डलिए, एगो हाथ में डलिए, एगो पगहा गला में डाल करके पीछे फसड़ी लगा के पीछे रखिए और अपने पापा से कहिए कि पापा टाटा, ए पापा टाटा, अब तू हमारे और मत्ता का अनर हो जाए, पापा टाटा।
लेकिन जब बाहर मदीना में बच्चा चलता है तो मौलाना साहब ताकीद करते हैं, बच्चों बताओ कौन कौन बच्चा इसमें ऐसा है, कौन बच्चियां ऐसी हैं जो अम्मा अब्बा को सलाम नहीं करते हैं। ए हाफिज जी सलाम ना करें ना? हाँ हाफिज जी कल से करेंगे। वाह वाह क्या बात है। और सुबह सुबह बच्चे निकलते हैं तो अम्मा पारा लेंगे, अम्मा पारा लेंगे तो पीठ पर रखेंगे, अम्मा पारा लेंगे तो सीने से लगाएंगे, अलिफ लाम ली लेंगे तो सीने से लगाएंगे, यसरुल कुरान लेंगे तो सीने से लगाएंगे। हाजी मुख्तार साहब का पोती पोता चलेंगे मदरसा के लिए, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब के पोती पोता चलेंगे मदरसा के लिए। हमारे घर के आपके बच्चे बच्चे चलेंगे तो कहाँ रखेंगे? सीने से बगदादी कायदा सटाएंगे, रेहलो कुरान लेकर के अपने सीने से लगाएंगे। अब सीने से लगा के चल रहे हैं, इतने में पतरही के प्रधान जी आगे पड़ गए। पीछे मुड़ के देखेंगे कि बच्चा आ रहा है कुरान शरीफ लेकर के, धीरे से साइड हो जाएंगे कि कहीं कुरान की बेअदबी न हो जाए। इतने में हाजी रज़ाक साहब आ गए, इतने में हाजी मुख्तार साहब आ गए। अब पता चला कि हाजी जी मुड़ करके देखेंगे कि बहारे मदीना के तालिब इल्म आ रहे हैं, बच्चियां कुरान शरीफ लेकर के सीने से चिमटा करके जा रही हैं। जल्दी से हाजी साहब भी हट जाएंगे, कारी साहब भी हट जाएंगे, मुफ्ती हैदर साहब भी हट जाएंगे, अख्तर परवाज साहब भी हट जाएंगे, मौलाना साहब भी हट जाएंगे। हमारे आपके छोटे बड़े सारे लोग कुरान का अदब करेंगे कि कुरान लेके जा रहा है। पता चला ये बच्चा जब इंग्लिश स्कूलों में जाता है तो अपने पीठ पे किताब रख के बताता है, ये वो किताबें हैं जो मस्जिद में जाऊंगा तो ये किताब हमको पीछे कर देगी, लेकिन कुरान को सीने से लगा के बच्चा बताता है मस्जिद में जाऊंगा, हाफिज कुरान होकर के जाऊंगा तो मस्जिद में सबसे आगे हमको किया जाएगा। हाफिज जी आ गए, नमाज आप पढ़ाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरह से ये किताबें दुनिया में आगे किया करती हैं उसी तरह से आखिरत में भी आगे करेंगी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आया है रवायतों में कि जिसके घर पे एक हाफिज कुरान हो गया, जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया, कयामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पर होंगे, अदालत पर खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जन्नती जन्नत में जाते होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाते होंगे। लेकिन एक ऐसा हाफिज कुरान होगा जिसके खानदान के लोग जाते होंगे जहन्नम में। वो हाफिज कुरान जलसा में सुना होगा, मुफ्ती हैदर के ज़मानी सुना होगा, हाफिज महताब के ज़मानी सुना होगा, उलमा के ज़मानी सुना होगा कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है 10 लोगों को कयामत के दिन बख्शवाता है, ऐसे लोगों की बख्शिश कराता है जिनके ऊपर जहन्नम मस्त हो गया होगा, जहन्नम वाजिब हो गई होगी। ऐसा हाफिज कुरान कयामत के दिन जाएगा अल्लाह की बारगाह में। ए मेरे मौला, मैंने फजीलत सुनी थी कि जो हाफिज कुरान हो जाता है अपने खानदान के लोगों को बख्शवाता है। ए मेरे मौला, मैंने तेरे पूरे 30 पारे कुरान को दारुल उलूम बहारे मदीना में मुसीबतें उठा करके अपने सीने में बसाया है। सर्दी की ठंडी ठंडी रातों में हाफिज साहब भोर में उठा दिया करते थे और ठंडे ठंडे हाथों पे याद नहीं रहता था तो छड़ी मारते थे। ए अल्लाह, छड़ियां खा करके मैंने कुरान को याद किया है, 30 पारे को अपने सीने में बसाया है। ए मेरे मौला, मेरे पतरही जलसा में जलसा हो रहा था मदरसा में, मैंने सुना था कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान होगा 10 लोगों को बख्शवाएगा। ए अल्लाह, मेरे परदादा जहन्नम में जा रहे हैं, मेरे दादा जहन्नम में जा रहे हैं। ए अल्लाह, मेरे खानदान के 10 लोग जहन्नम में जा रहे हैं। ए अल्लाह बख्श दे। मेरे नबी फरमाते हैं वो हाफिज कुरान जब अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करेगा, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। खानदान के 10 लोग जो जहन्नम में जाते होंगे वो जन्नत में चले जाएंगे। वो मदरसा है बहारे मदीना जिस मदरसे में पढ़ाया जा रहा है। या अल्लाह, अब इतना चिल्ला रहा हूँ, एक को पैसा नहीं निकल रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि पैसा नहीं मिलेगा तो हम धीरे से खसक लेंगे। अब याद रखिए, आखिरी बात ज़कीउल्लाह ज़ंगी पूरी कितना पैसा हुआ? 23,000। ए भाई साहब, एक को 25,000 कर दीजिए आप लोग। अगर 25,000 होने के बाद हम मांगेंगे ना तो हमको कुर्सी पर ढकेल दीजिएगा आप लोग। कुर्सी पर से इधर मत ढकेलिएगा, पीछे से आगे ढकेलिएगा, कुल थुथरा उतना फूट जाए हमको बर्दाश्त है। हाँ, लेकिन कम से कम 25,000 पूरा कर दीजिए। अरे यार, इतना बड़ा जलसा, इतना भारी मजमा। कहो हाजी मुर्तजा के पोते वो दिन रौना में 1 लाख रुपया हुआ था ना, रौना में टोटल हुआ था। सुबह हमारे पास फोन किए थे लोग कि मटेरियल लेकर के 51,000 रुपया कैश आपने किया था, और उसके बाद जो गाटर और पटिया वगैरह 1 लाख रुपया उन्होंने बताया। निसार भाई हमारे पास फोन किए थे, झूठ नहीं बोले अल्लाह का। छोटे से गांव में मुश्किल से 50 आदमी रहे होंगे।
मिला शरीफ का प्रोग्राम था ना, 1 लाख रुपया। या अल्लाह, पता रही इतना बड़ा जलसा, 25,000 में टाय टाय फीस। या अरे बाप रे बाप, 100 रुपया हमारे भाई साहब दे रहे हैं, 100 रुपया यो दे रहे हैं। या अल्लाह कबूल फरमा ले, इनके अम्मा अब्बा की मगफरत फरमा दे। लेकिन या अल्लाह 23,000 है तो अभी 2,000 और दे दीजिए, 25,000 हो जाए। भिकमंगिया कर रहा हूँ, हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का वास्ता दे रहा हूँ। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये देखिए लगे तो कि खुदड़ा ही खुदड़ा में आ जाएगा। या अल्लाह, 100 रुपया और आ गया। वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। देखा भाई, एक देखा भाई, जल्दी से 23 से 25 होता कि ना होता। हमको उम्मीद है कि आप लोग पूरा नहीं कीजिएगा तो हमारी माँ बहनें पूरा जरूर कर देंगी। या आप लोग पूरा कर दीजिए, उधारे दे दीजिए, इकट्ठे आके लिखवा दीजिए। अरे वाह भाई, सुभान अल्लाह। अरे ये देखिए बेचारे 200 रुपया दे दिए। अरे वाह वाह, तो आप तो दे गए ना, भी हो जल्दी है। अरे वाह, अच्छा, ये 200 रुपया दिए। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? नियार के रहने वाले हैं, 200 रुपया दे रहे हैं। या अल्लाह कबूल फरमा ले, जल्दी जल्दी 25,000 हो जाए तो बता दीजिए, हम भाग जाएंगे। या अल्लाह, अब तकरीर हमारी उधार रह जाएगी। अरे वाह भाई, 1,000 रुपया। अरे हाजी जी, हाजी मुस्तफा अंसारी जिंदाबाद, हाजी मुस्तफा अंसारी जिंदाबाद। या अल्लाह कबूल फरमा ले, इनके खानदान वालों की मगफरत फरमा दे। लगा तो बड़ा जल्दी थे, 25,000 पूरा हो जाएगा। या अल्लाह, 100 रुपया और आ गया। ये हमारे चचा 500 रुपया। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह। चचा आपका नाम क्या है? अब्दुल कादिर। अरे नियार के रहने वाले हैं अब्दुल कादिर चचा। नारे तकबीर, अब्दुल कादिर चचा नियार, अब्दुल कादिर चचा नियार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, जब 25,000 पूरा हो जाएगा तो जल्दी से हमको बता दीजिएगा। सुभान अल्लाह। आने वाली शब बरात के बारे में सुन लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि खाली हलवा खा के चित हो जाइए। हम लोग हलवा बहुत बनाते हैं, खास तौर से ही खाला बुआ लोग वो दिन खूब हलवा बनाते हैं। ये हलवा बनाते 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 जब हलवा हो जाइए, थक जाइए, तो कैसे इबादत करिए? इतना हलवा, इतना हलवा। हलवा कम बनावा, रात में सुन्नत ज्यादा पड़ा, नफिल ज्यादा पड़ा। और देखिए 100 रुपया और आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह भाई वाह, खूब पैसा आ रहा है भाई। अरे 3-4 घंटा बोले कर रहता है, मार पैसे पैसा हो जाए। लेकिन अब 2 मौलाना बैठे हैं, जाहिर सी बात है कि नहीं, वो हमन के गरीबे करिए। या अल्लाह, ये देखिए 500 रुपया फिर आ गया। बाबू आपका नाम क्या है? गुफरान अंसारी। अच्छा, जूफान, गुलफाम अंसारी, जूफान अंसारी, देहाली। अरे वाह वाह वाह, ये 500 रुपया दे गए, हम 50 रुपया मांग रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं इंशाल्लाह। अरे वाह भाई, अरे ढेर ढेर रुपया आ रहा हो। ये बाबू आपका नाम क्या है? हो मोहम्मद इम्तियाज। कहाँ के रहे वाले? रैथौली, गरथौली। बाप रे बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 500 रुपया गरथौली। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह भाई, लगा तो ही पूरा कर दिए। खा भाई, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट। या अल्लाह 25 प्लेट पूरा कर दे। 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, 6 प्लेट, 7 प्लेट, 8 प्लेट, 9 प्लेट, 10, 11 प्लेट, 12, 13 प्लेट। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इससे पहले भी कई प्लेट का पैसा दे गए हैं, फिर दे के जा रहे हैं। इनका नाम हम भूल गए, क्या नाम था इनका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब अब्दुल रहीम साहब, आप लोग जाइएगा, मैं तकरीर सुन के जाइएगा। 2 तकरीर हम तो मान लीजिए कि तजदही करने में लग गए। लेकिन देखिए 100 रुपया हमारे चचा दे रहे हैं। चचा आपका नाम क्या है? जनाब मुनव्वर चचा 100 रुपया दे रहे हैं। मौलाना ज़हीर, जल्दी से 25,000 पूजा हो जाता, हमके जल्दी से बतावा। देखिए मेरी माँ बहनों, आने वाली शब बारात की रात तो हलवा कम बनाइए, रात में खूब कुरान पढ़िए। बोलिए इंशाअल्लाह। उस रात की फजीलत के बारे में बता दूं, मुफ्ती हैदर साहब हैं, पूछ लीजिएगा। हाफिज महताब साहब हैं, पूछ लीजिएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, एक मरतबा आप सफर करते हुए
एक ऐसे पहाड़ पे पहुंचे जो सफेद नुमा, जो सफेद पत्थर देखा और गुंबद नुमा सफेद पत्थर था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। आप उस पत्थर के इर्द गिर्द चक्कर करने लगे, चक्कर काटने लगे, घूमने लगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे परवरदिगार इस गुंबद नुमा पत्थर के अंदर क्या पोशीदा है हमको दिखा दे। अल्लाह का हुक्म हुआ, ए मेरे ईसा पैगंबर, क्या आप इस पत्थर के अंदर क्या चीज है देखना चाहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश पेश की, ए अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह का हुक्म हुआ, वो पत्थर दो भाग में बट गया। देखा ये मुनमुनिया पैसा लेके आ गई, सुभान अल्लाह। ये देखिए नन्ही नन्ही बच्चियां हैं, अल्लाह ताला इनको जनाबे सकीना का सदका अता फरमाए। ये देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं, 12 बजने वाला है लेकिन ये जाग रही हैं। ये बड़ी नेक बच्चियां हैं, अल्लाह ताला इन बच्चियों को नेक बना दे, परहेजगार बना दे। मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अर्ज करते हैं, ए मेरे परवरदिगार इस पत्थर के अंदर क्या है मुझे दिखा दे। अल्लाह का हुक्म हुआ, ए ईसा पैगंबर क्या आप देखना चाहते हैं? ए मेरे नबी ईसा क्या आप देखना चाहते हैं इस पत्थर में क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार मैं देखना चाहता हूँ इस पत्थर के अंदर तूने क्या चीज रखा है, क्या चीज पोशीदा है। अल्लाह अल्लाह, ये देखिए हमारे चचा आ गए 100 रुपया लेकर के। या अल्लाह, अल्लाह ताला चचा को सेहत अता फरमाए। 100 रुपया दिए हैं। ए चचा तुम्हारा अम्मा अब्बा है? या अल्लाह इनके अम्मा अब्बा की मगफरत फरमा दे। आप लोग कहिए आमीन। इनको सेहत अता फरमा दे। हाय देखा मुनमुनवा आ गया है, यो पैसा दे के जा रहा है। या अल्लाह 100 रुपया दिया है, छोटा है लेकिन नोट बहुत बड़ी लेके आया है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला नन्हे अली असगर का सदका अता फरमा दे। कौन नन्हे अली असगर? दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है। और नाम है असगर अली और अली का पोता हूँ, दर खैबर को जो उंगली पे घुमा देता है। अल्लाह ताला ये देखिए, अरे वाह वाह सुभान अल्लाह, ये 50 रुपया आ गया। ये देखिए मुनमुनवा फिर 100 रुपया ला गया। अल्लाह ताला इन बच्चों को औनो मोहम्मद अली असगर का सदका अता फरमाए। अरे 25,000 पूरा हुआ कि नहीं है मौलाना? तो हम जल्दी हमके बतावा। ये लोग कहते हैं कि पक्का झूठा ही मौलवी है, पक्का फरकट है, कब्बे से कहते कि हटत है हट। लेकिन या अल्लाह इतना बड़ा लालची है, इतना बड़ा लालची है, सब लोग कहेंगे ये ज़कीउल्लाह इतना बड़ा फरकट है, इतना बड़ा लालची है कि जब पैसा पावा तो तकरीर। लेकिन लालच कर रहा हूं तो अपने लिए नहीं, अपने नबी के घर के लिए, जिस नबी का हम लोग कलमा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लोगों ये देखिए 150 रुपया आया है लेकिन अभी 25,000 पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग चुप हैं। मैं अर्ज कर रहा था आने वाली शब बारात की रात है 28 ए भाई ढकेलिएगा, 30 पूरा कर दीजिए आप लोग, अल्लाह का 30 पूरा कर दीजिए। बुरा मत मानिएगा, आप लोग 30 पूरा कर दीजिए। 30 के बाद अगर हम बैठेंगे ना तो आप लोग कुछ कहिएगा, कुछ भी कहिएगा, कान में आके कहिएगा, चाहे मुंह में से कह के भाग जाइएगा, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन 30 पूरा कर दीजिए। हम जान रहे थे कि अभी 25 नहीं हुआ है। अरे वाह 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 सुभान अल्लाह। ये देखिए ये नन्हे नन्हे बच्चे लेके आ रहे हैं। अब 2000 का और मामला है। वो हाजी मुस्तफा साहब जैसे 1000 रुपये लेके आए हैं, 2 आदमी नगद तो आप लोग दे ही रहे, खाली उधारे लिखवा दीजिए। और ये बात सुन लीजिए, आने वाली फजीलत की रात कहीं गफलत में सो मत जाइए, कहीं खो मत दीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने उस पत्थर को 2 भाग में फाड़ दिया, 2 भाग में हो गया, पत्थर फट गया। तो उस पत्थर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम क्या देख रहे हैं कि एक अल्लाह के नेक बंदे हैं जो इबादत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, उस पत्थर के अंदर एक अल्लाह वाले इबादत कर रहे थे। उन्होंने पूछा, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, ए अल्लाह वाले आप कितने दिनों से इबादत कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं 400 बरस से इबादत कर रहा हूँ। कैसे 100 बरस भाई? 400 बरस से वो इबादत कर रहे थे। या अल्लाह, जब 400 बरस वो सुने तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए मेरे परवरदिगार अब इस बंदे से बढ़ करके किसी की नेकियां नहीं होंगी। अरे या अल्लाह 500 आ गया भैया, कहाँ के रहे वाले हैं?
अरे नारे तकबीर, हाजी लियाकत साहब के बेटे पतरही 500 रुपया आ गया। वाह वाह सुभान अल्लाह। भैया आपका नाम क्या है? 500 रुपया। साहिल, अरे वाह भाई, नियार के रहने वाले हैं जनाब साहिल साहब। नारे तकबीर, साहिल साहब नियार। अरे वाह 500 रुपया आ गया है। लगत है कि अरे वाह या अल्लाह 100 रुपया। या अल्लाह, हम लगता है कि जितने हाजी लोग हैं इन लोगों के लड़के चाहेंगे से पूरा हो जाएगा। ये लोग तीनों हाजी लोग बैठे हैं, पुरनिया लोग, इनके जो, अरे वाह भाई वाह भाई सुभान अल्लाह। ये तो लगा था कि हरिहरपुर। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजी मुर्तजा साहब के लड़के, उनके पोते, अल्लाह लड़का भी है पोता भी है। सुभान अल्लाह। हाजी जी गायब हैं लेकिन लड़का पोता हाजिर है। अल्लाह ताला हाजी जी के उम्र में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अम्मी के नाम से 100 रुपया दे रहे हैं। अम्मी का नाम बताइए। अजीजुन निसा मरहुमा। या आपका नमवा क्या है? ए चचा आपका नमवा अजीजुन निसा, इनकी अम्मा है जो चचा जा रहे हैं। अल्लाह इनके अम्मा के कब्र में रहमत की बरसात फरमाए। अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। ये बच्चियां दे करके जा रही हैं, या अल्लाह कबूल फरमा ले। वाह वाह 100 रुपया। अरे वाह 2 प्लेट, 4 प्लेट, 6 प्लेट, 8 प्लेट, 9 प्लेट, अरे 10 प्लेट। वाह वाह। बहेरी, बहेरी का नाम है? मुकद्दर नाम। नारे तकबीर, जनाब मुकद्दर साहब बहेरी, जनाब मुकद्दर साहब बहेरी। नारे तकबीर। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। अरे वाह भाई भाई, देखिए नन्ना मुन्ना बच्चा है, 100 रुपया बच्चे लेकर के आ रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, मैं घबरा करके भाग रहा हूँ। हमको अरे ये 200 रुपये का आया हो। अरे वाह 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 सुभान अल्लाह। देखिए चचा आ रहे हैं, तनी इनको संभालिए। इधर आएंगे कि उधर जाएंगे? नहीं उधर जाइए, बात सही है। अरे वाह 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, 6 प्लेट, 7 प्लेट, 8 प्लेट, 9 प्लेट, 10 प्लेट, 10 के बाद बस। सुभान अल्लाह। अब 30 हो गया कि नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है इनका? अब्दुल रहीम अंसारी जिंदाबाद, अब्दुल रहीम अंसारी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते, या अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब वही हजरत एक साहब आए हैं मेरे बाद, हजरत बनारस के मौलाना साहब हैं, इनका बयान होने वाला है। और सुल्तानपुर के एक मौलाना अभी आराम फरमा रहे हैं, उनका भी बयान होने वाला। मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। मैंने वादा किया था कि 30 पूरा हो जाएगा तो हट जाऊंगा। अब 30 पूरा हो गया। दीजिएगा तो भला है, नहीं दीजिएगा तो हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन दीजिएगा तो आपका फायदा होगा, सवाब ही सवाब होगा। आखिरी बात सुन लीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह अब इस बंदे से बढ़ करके किसी की नेकियां नहीं होंगी। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे ईसा पैगंबर, आप रश कर रहे हैं इनकी इबादत पर। मैंने अपने महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, यानी अपने महबूब की उम्मत को एक ऐसी रात दी है जिस रात का नाम शबे बारात है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। उस रात का नाम शबे बारात है। उस रात में मेरे महबूब की उम्मत 2 रकात नफिल की नमाज अदा करेगी तो 400 बरस इबादत के बदले नेकियां अता कर दूंगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह।
एक बच्चा दे गया है, अब 30,000 से पार जा रहा है। बच्चा दे चाहे चच्चा दे, हो सके तो कि 30 से 31 हो जाए। लेकिन आखिरी बात सुन लीजिए, देखा आपने 400 बरस ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की वली जो इबादत कर रहे हैं, लेकिन हमारे आका का ये फैजान है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अगर 2 रकात नफिल की नमाज उस रात में अदा करे तो 400 बरस के बदले नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाते थे। लेकिन उस रात में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होगी। होशियार सावधान, उसमें जो शराबी हैं उनकी दुआ कबूल नहीं होगी, इबादत कबूल नहीं होगी। जो जानी है दुआ कबूल नहीं होगी। जो टोना टटकर उतारा पतारा जादू टोना करते हैं, जादूगर हैं, उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। जो अपने माँ बाप को नाराज करते हैं, जिनके माँ बाप नाराज हैं, उनकी दुआ उस रात में कबूल नहीं होगी। अब वो परसों और आने वाली है रात। अम्मा अब्बा नाराज हो तो जाकर के अम्मा अब्बा का हाथ पैर पकड़ लीजिए, माफी मांग लीजिए, उनको राजी कर लीजिए, वरना उस रात की फजीलत से महरूम हो जाएंगे। होशियार सावधान, अम्मा अब्बा को मनाने में ल जाइएगा मत, पैर पकड़ने में ल जाइएगा मत, इसलिए कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। अरे हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला माही की मोहब्बत में तो सरकार की ज़ियारत न कर पाए। एक मर्तबा जज्बा बढ़ा था, ए अम्मी जान हुजूर की ज़ियारत करने के लिए मदीना जा रहा हूँ, जाओ बेटा लेकिन शाम तक चले आना। हजरत उवैस करनी करन से चले हैं, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत नहीं कर पाए हैं, ज़ाहिरी तौर पे नहीं देख पाए हैं। अम्मा की वजह से जा नहीं पाते थे, अम्मा की खिदमत करते थे। अम्मा की खिदमत की बरकत देखो, उसका इनाम देखो। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने अम्मा की बड़ी खिदमत करते थे, कहीं जाते नहीं थे। यहाँ तक के जब इजाजत मांगे हैं, ए अम्मी जान मैं सरकार से मुलाकात करना चाहता हूँ, सरकार की चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, बेटा जाओ लेकिन शाम तक चले आना। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना शरीफ आए हैं, लेकिन सरकार से मुलाकात नहीं हुई। पता चला सरकार कहीं तशरीफ ले गए, तड़प गए। एक तरफ सरकार की मोहब्बत है और दूसरी तरफ माँ ने कहा है बेटा शाम तक चले आना। माँ की मोहब्बत में वापस चले गए और सरकार जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो सहाबा को हुक्म दिया चले जाना करन, वहाँ मेरा एक आशिक है, उसकी पहचान ये है, ये नक्शा है, ये सूरतें हैं, ये नाम है। या रसूल अल्लाह आपने तो अपने आशिक को देखा नहीं है, लेकिन हुलिया बता रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातनी आंखों से अपने आशिक को देख रहे हैं। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम मेरे आका बता रहे हैं। ए अबू बकर, ए उमर, देखो चले जाना करन में, और उवैस नाम के एक मेरे आशिक हैं, मेरा जुब्बा दे देना, ये मेरा जुब्बा दे देना और कह देना कि मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। जरा मर्तबा देखो, इश्क देखो, कितनी बुलंदी पे उनकी, कितनी बुलंदी पे उनकी इज्जत हो गई है। माँ की मोहब्बत में, माँ की मोहब्बत में सरकार उनको कह रहे हैं कि कह देना कि मेरे उम्मत के लिए दुआ फरमाएंगे। सहाबा चलते हैं, करन पहुंचते हैं, करन में जाके पूछते हैं। लोगों ने पूछा उवैस, अरे वो तो वैसी है, वो तो पागल है, वो तो दीवाने हैं, वो तो जंगलों में रहा करते हैं, शमशान चटियल मैदान में रहा करते हैं। जमाना जिसको दीवाना समझता था, दीवाने को तहकीर की नजरों से मत देखो, दीवाने को तहकीर की नजरों से मत देखो। दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है, दीवाने को तो सारा जहां देख रहा है, दीवाना तो न जाने कहां देख रहा है। करन में बैठे बैठे मदीना में बैठे वाले हमारे आका की चेहरे की ज़ियारत किया करते थे, वो दीवाने रसूल है उवैस करनी। माँ की मोहब्बत में, माँ की खिदमत में कितना उनको बुलंद मर्तबा मिला है। हजरत उवैस करनी से मिलने के लिए हजरत उमर पहुंचे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे हैं। लोगों ने कहा ए लोगों, अरे वो तो जंगलों में मिलेंगे, जंगल में तलाश करते हुए पहुंचे हैं। ऊंट चरा रहे थे, एक गोफे में मिले, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा पेश किया। उन्होंने कहा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में आप रहते थे, मक्का में भी थे उमर, ए अबू बकर मदीना में भी थे, दोनों आदमी। कहा आप लोगों ने तो सरकार को खूब देखा है। कहा खूब देखे हैं, चेहरे की ज़ियारत खूब किए हैं। कहा आप लोग देखे हैं तो
तो बताइए कि हुजूर की भवें मिली हुई थी कि जुदा थी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नक्शा है, क्या इज्जत मिली है माँ की खिदमत करने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा देखा जो करीब के लोगों ने कभी सिद्दीक़ अकबर यारे गारे मुस्तफा है, हजरत उमर है, जो दोनों सहाबी मेरे आका के कदमों में आज भी आराम फरमा रहे हैं। ताज्जुब हुआ कि देखे नहीं है, लेकिन हम लोग जो नहीं देखे हैं वो हजरत अवैस करनी देख रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा शरीफ लेकर के एक गोफे में हजरत अवैस करनी चले गए। इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, काफी विलंब हो गया, काफी देर हो गई। दोनों सहाबी पहुंचे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर हुजूर की खिदमत में जो पेश किया था, खूब रो रो करके हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुआ फरमा रहे हैं और मेरे आका की उम्मत की मग़फ़िरत करा रहे हैं। ये किस वजह से मर्तबा मिला उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को? माँ की खिदमत करने की वजह से। अरे लड़को, अगर माँ नाराज हो तो नाराजगी से पहले, शब बारात आने से पहले माँ को राजी कर लीजिए। अगर नहीं राजी करेंगे ना तो जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक माँ बाप माफ नहीं करेंगे। और माँ बाप से मुंह मत मोड़िए, इसलिए कि माँ का प्यार वो है कि काहे भूल गईला माई का दुलार बबुआ, काहे भूल गईला माई का दुलार बबुआ, दुलार बबुआ। कितना सेवा कैली माता जी तोहार बबुआ।